चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल कुमारी। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला में लॉ एंड ऑर्डर फेल, स्थिति है डरावनी। सहारा ने अपने निवेशकों और एजेंट को किया बेसहारा। अब खबरें विस्तार से। मंत्री चंपई सोरेन और विधायक सविता महतो पहुंचे एमजीएम। सांप के डसने से घायल युवक का जाना हाल। एमजीएम सुपरिटेंडेंट से मुलाकात कर दिया बेहतर इलाज का निर्देश। मंत्री चंपई सोरेन और विधायक सविता महतो पहुंचे एमजीएम। सांप के डसने से घायल युवक का जाना हाल। एमजीएम सुपरिटेंडेंट से मुलाकात कर दिया बेहतर इलाज का निर्देश। आज मंत्री चंपई सोरेन और विधायक सविता महतो एमजीएम अस्पताल पहुंचे और एमजीएम सुपरिटेंडेंट से सांप के डसने से घायल युवक का बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया। बताया गया कि 15 वर्षीय घायल युवक अपने घर में सोया था। उसी के दौरान उसे सांप ने डस लिया, जिसके बाद आनंद फानन में उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया। कैसे आना हुआ एमजीएम हॉस्पिटल में आज? दो को घटना, एक सांप कटी है ना, हाँ उसको भी देखने आए थे। और जो यहाँ घटना घट गया एक स्टूडेंट जी, हाँ, उस बारे में आया था, है ना। हाँ, क्या जानकारी आपने लिया यहाँ पर? एक तो डेथ किया है, एक ट्रीटमेंट करा, अच्छा ट्रीटमेंट हो, ये बोलने के लिए हम आया था। एक को सांप ने काटा, आप बताएं जैसे। हाँ। कहाँ का मामला है वो? पटका आपका कुआली होलीपुर के आगे का। अच्छा, मैंने क्या पता चला सर कि वो सांप कटने से उसका इलाज नहीं हो रहा क्या? नहीं, इलाज बढ़िया से हो, आज तक ये पता लगाने भी आया। अस्पताल की व्यवस्था भी देखें, क्या लग रहा है? देखिए, एक दिन एक जगह में बैठ के तो नहीं पता चलेगा, उस बाद में बताएंगे, है ना। दादा मगर आप आए हैं सही से बेहतर इलाज हो, बेहतर इलाज हो, ये बोलने के लिए आया। तो मतलब क्या लगता है इलाज सही से होता नहीं है यहाँ? नहीं, देखिए अपना कोई परिवार आज जब परिचय आदमी होगा, दिखने तो आना ही पड़ता है ना हॉस्पिटल जी। इसके लिए कोई कारण नहीं है। अच्छा ट्रीटमेंट हो, आने के बाद तो ये बोलना ही पड़ता। सुपरिटेंडेंट साहब से मिला, क्या कहा उन्होंने? ठीक है, वो सारा चीज़ दिखा दिया है, ट्रीटमेंट हो रहा है। चले। नरसिंह मुर्मू। ये कौन है आपका? मेरा भाई है। उम्र मेरा उसका? उसका 15 होगा। क्या नाम है उसका? उसका सावना मुर्मू है। कहाँ का रहने वाले आप लोग? कस्या बड़ा थाना क्वाली। कब काटा था सांप इसको? कल नहीं, परसों को सांप? हाँ, रात को। कैसे काटा इसको? मतलब कहाँ पे थे ये? घर पे सोए थे, घर के अंदर में सोए। उसका काटा? हाँ, उसको सांप को पकड़ाया कि मारा कि नहीं? आप मारा। मार दिया था? हाँ। पकड़ा दिया था उसने? हाँ। कौन आया था आज देखने? चंपाईदा आए थे। हाँ। क्या बोल रहे थे आके? आप लोग बुलवाए थे या अपने आए, क्या पता चला? नहीं, हम लोग का दामाद बुलवाए थे। वो हम लोग का दामाद है ना जिलिंगड़ा का, वो बुलवाए थे। वो उनका रिश्तेदार, मतलब घर वाला है। देखने के लिए हाँ। आया दादा? हाँ। दादा कोई लगता आप लोग का क्या? नहीं, हम लोग का नहीं लगता, मतलब वो लोग का एक ही रिश्ता है ना। अच्छा, मतलब देखने आया। हाँ। सुन करके? हाँ। इलाज हो रहा है अभी? ठीक, हाँ, इलाज चल रहा? ठीक। हाँ, ठीक तो चल रहा था। सहारा ने अपने निवेशकों और एजेंट को किया बेसहारा। शिकायत लेकर पहुंचे उपायुक्त के पास। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साक्षी ब्रांच के एजेंट आज मैनेजर और अन्य अधिकारियों की शिकायत लेकर उपायुक्त के पास पहुंचे। एजेंट भीमसेन चौहान ने बताया कि उनके ग्राहकों का भुगतान विगत 2021 के जुलाई महीने से नहीं किया जा रहा है, जबकि कलेक्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैनेजर और अधिकारियों से भुगतान करने के लिए कहने पर मैनेजर द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। उन्होंने उपायुक्त से जल्द न्याय दिलवाने की बात कही। भीमसेन चौहान नाम हुआ सर मेरा। कहाँ जॉब करते हैं? मैं जमशेदपुर सेक्टर ब्रांच कोड 1133 में सहारा इंडिया में कमीशन एजेंट के रूप में कार्यरत हूँ। कहाँ पर है ऑफिस? साक्षी आपका कालीमाटी रोड डेबनार कॉम्प्लेक्स में। मैं विगत 20 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। क्या परेशानी हो रहा है आप लोग को? परेशानी है, जमाकर्ताओं के भुगतान से संबंधित परेशानी है सर। क्या? हम लोगों से विगत 2021 महीना का जुलाई 2021 से कलेक्शन लिया जा रहा है हम लोगों से। आज भी कलेक्शन हो रहा है ब्रांच में, मगर भुगतान नहीं किया जा रहा। भुगतान अधिकारी उसी को कर रहे हैं जिसको वो चाह रहे हैं। और जब हमारे जमाकर्ताओं के द्वारा मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, हम अपने अधिकारी को जब इस संबंध में बोलते हैं तो उल्टा हमें केस मुकदमा में फंसाने का धमकी देते हैं। कौन? हमारे आरएम सर श्री जयंत श्रीवास्तव सर और मैनेजर अनिल कुमार झा जी, सेक्टर मैनेजर। तो ये जितने लोग आए हुए हैं, ये लोग पैसा आप लोग को देते हैं? जी,
आप सभी एजेंट मेरे- हो गए? जी, मैं एजेंट हूँ। और विगत इनके सपोर्ट में आवाज़ उठाने से सर विगत जनवरी महीना से मेरा कमीशन भी रोक दिया गया ये है। लोगों को पैसा नहीं मिल रहा अभी? नहीं, किसी को नहीं मिला है सर। पेपर देख सकते हैं। किसी कारण के- कारण कारण अधिकारी अपना मनमर्जी कर रहे हैं। यहीं सर देखिए, बगल में मानगो ब्रांच है, कदमा ब्रांच है, बारीडी ब्रांच है, वहाँ भुगतान हो रहा है। हमारे ब्रांच में भुगतान हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। भुगतान के लिए सर सुप्रीम कोर्ट से रोक नहीं है, जमा करने के लिए रोक है, मगर जमा हो रहा है आज भी, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा सर। भुगतान उसी का हो रहा है जिसको अधिकारी चाह रहा है। तो ये किनसे देखिए मिलने सर, आए हैं आप लोग? हम लोग डीसी मैम से मिलने आए हैं। इस भुगतान से संबंधित प्रॉब्लम को लेके 25 अप्रैल को भी डीसी मैडम से मिले थे। उस समय पंचायत चुनाव का हवाला दिया गया था, कुछ कार्रवाई ऐसा खास हुआ नहीं था। फिर आज आए हुए अभी हैं। तक इन लोगों को भुगतान पैसा नहीं मिल नहीं रहा है। मिला है सर। ये देखिए, इनकी माँ का देहांत हो गया सर। श्री परशुराम शक्ति सेना के केंद्रीय अध्यक्ष अभिषेक पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर घाटी क्षेत्र में आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के संबंध में भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित एक ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय जमशेदपुर में सौंपा गया। अभिषेक पांडे ने कहा कि हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों की हत्या बहुत ही सुनियोजित तरीके से आतंकियों द्वारा की जा रही है। इस घटना में कहीं न कहीं स्थानीय समुदाय विशेष का भी हाथ है, जो यह नहीं चाहते कि कश्मीरी हिंदू वापस अपने घर लौटे। धार्मिक असहिष्णुता चरम पर है तथा वे किसी भी कीमत पर कश्मीरी पंडितों को बसने नहीं देना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित 1990 से ही खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी घर वापसी तय होनी चाहिए, लेकिन उनके सुरक्षा के साथ अपने ही देश में दर दर की ठोकरें खाने वाले कश्मीर पंडितों की हालत को देखकर ब्राह्मण समाज काफी मर्माहत है। हम लोग श्री परशुराम शक्ति सेना से आए हुए हैं। हम लोग का मांग है कि जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का और प्रवासी भारतीयों का जो जहाँ वहाँ जाकर के अपना कारोबार या मजदूरी करते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक राजस्थान के बैंक मैनेजर की भी हत्या हुई है। तो टारगेट किलिंग जो हिंदुओं की हो रही है और कश्मीरी पंडितों की हो रही है, उस पर तत्काल प्रभाव से कोई एक्शन लिया जाए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को प्रेषित मतलब राष्ट्रपति भारत सरकार गृह मंत्रालय और जो उपराज्यपाल को ये निर्देशित करें कि ये हत्याएँ बंद होनी चाहिए, ताकि जो वहाँ कश्मीरी पंडित रह रहे हैं वो 90 के दशक में जैसा माहौल जो बन गया है उससे बाहर निकले और अपना गुजर बसर अपना शांति रूप से कर सकें। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक पांडे, श्री परशुराम शक्ति। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार विधायक प्रतिनिधि मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में बस्ती वासियों का एक प्रतिमंडल विद्युत कार्यपालक अभियंता विशाल कुमार एवं मानगो नोटिफाइड के विशेष पदाधिकारी दीपक सहाय को एक ज्ञापन सौंपा गया। अंसार खान ने बताया, ओल्ड पुरुलिया रोड जीसू भवन से लेकर अलीबाग तक कोई बिजली का पोल नहीं लगा हुआ है। रोड पर अंधेरा होने के कारण इस रोड पर हमेशा कुछ न कुछ हादसा होता रहता है। इस रोड पर बिजली के 10 पोल लगाने की अधिक आवश्यकता है। दूसरी ओर मानगो क्षेत्र में कई घंटों के लिए बिजली काटा जा रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। रात को लाइन काटना बंद किया जाए। विशाल कुमार ने बताया, 3 दिन तक रात में और परेशानी रहेगी, इसके बाद बिजली ठीक हो जाएगी। बिजली पोलों के बारे में कहना स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के निर्देश अनुसार आज हम मानगो में जो बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं विशाल कुमार से मुलाकात किया गया और उनको एक मेमोरेंडम दिया गया। मेमोरेंडम में यह था, यीशु भवन से जो रोड है वहाँ से लेकर अलीबाग तक कोई बिजली का पोल लगा हुआ नहीं है। तो उनसे मांग किया गया कि 10 पोल की अधिक से अधिक आवश्यकता है और फौरी तौर पर 10 पोल दिया जाए। और दूसरा उनको ये बताया गया, जो रात को डेली कई घंटे तक बिजली को काटा जा रहा है, उनसे मांग किया गया है कि रात को बिजली काटना बंद किया जाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ रहा है। मैं मौलाना अंसार खान विधायक प्रतिनिधि, जिला उपाध्यक्ष, जमशेदपुर, झारखंड। सरायकेला जिले में लॉ ऑर्डर फेल, स्थिति है डरावनी। लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं, सरकार अविलंब स्थिति सुधारे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सतबोहिनी में ट्रिपल मर्डर समेत जमशेदपुर में युवक को घर में घुसकर गोली मारे जाने समेत गंभीर आपराधिक घटनाओं से कोल्हान समेत सरायकेला जिले में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और लोग अब अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। ऐसे में सरकार को अविलंब ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। यह बातें पश्चिमी सिंहभूम की सांसद और झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने
आदित्यपुर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के मौके पर कही है। गीता कोड़ा गुरुवार को अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अटल पार्क में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मौजूद थे। कार्यक्रम में आम जनता के अलावे कांग्रेसी जिला कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। इन्होंने सरकार के साथ जिला प्रशासन से मांग की है कि अविलंब आपराधिक माहौल जैसे स्थिति को सामान्य करे ताकि लोग भय के माहौल में ना रहें। वहीं नगर निगम क्षेत्र में छोटे मोटे कामों के लिए आम जनों को जबरन परेशान किए जाने के मुद्दे पर भी सांसद गीता कोड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि आम जनों को सरकारी पदाधिकारियों द्वारा बेवजह परेशान किया जाता है। छोटे कामों के लिए भी लोगों को यहाँ परेशान होना पड़ता है, दान दक्षिणा देना पड़ता है, तो ये बहुत ही गलत है। और इस तरह की बातें आई हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर आगे बात करेंगे और जो भी दोषी लोग हैं ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आम नागरिकों को यहाँ परेशान करें ऐसे लोग, ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से आए दिन अखबारों में आ रहा है यहाँ पर ड्रग्स के मामले आ रहे हैं, आज अभी 3 लोगों को जो शूट किया गया है ये मामला आ रहा है, तो ये बहुत ही डराने वाला स्थिति है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया है कि आज लोग सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से इस पर एसपी से भी बात करूंगी कि जो यहाँ घटनाक्रम हो रहे हैं, क्योंकि मुझे जानकारी है कि गश्ती भी नहीं होती है उन इलाकों में, वहाँ पर लोग जाते भी नहीं है, थाना पुलिस नहीं जाती, जबकि सरकार ने उनको सारी सुविधाएं दे दी हैं। गाड़ी आपको दे दिया है, तनख्वाह आपको दे रही है, सिर्फ चौकी में बैठ करके वहाँ की पहरेदारी करने के लिए नहीं बल्कि आम जनों की पहरेदारी के लिए दिया गया। और ये लोग एक जगह बैठे रहते हैं, लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है। और मैं इस पर माननीय मुख्यमंत्री को भी ये संज्ञान में देना चाहूँगी कि आए दिन लगातार जिस तरह से आदित्यपुर इलाके में हो या सरायकेला इलाके में हो, जो घटनाएँ हो रही हैं ये बहुत डराती हैं लोगों को, और इस पर सरकार को मैं ध्यान जरूर दूँगी। कपाली में विवादित भूमि पर दखल दिलाने पहुंचे प्रशासन और पुलिस बैरक वापस लौटे। सरायकेला खरसावां जिले चांडिल अनुमंडल के कपाली में एक विवादित भूमि पर दखल दिलाने पहुंचे प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं कपाली पुलिस बल को बैरंग वापस लौटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कपाली के उत्तम दास एवं सरक दास के बीच पिछले कई वर्षों से जमीन विवाद चलता आ रहा है। दोनों ही पक्षों ने खाता नंबर 472 और प्लॉट नंबर 1764 भूखंड पर अपना अपना दावा कर रहे थे। चांडिल अनुमंडल न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर दखल कब्जा के लिए सरक दास के पक्ष में आदेश हुआ था, लेकिन दूसरा पक्ष उत्तम दास ने भी अपने सारे कागजात प्रतिनियुक्ति सह सीआई को दिखाते हुए भूखंड पर अपना दावा रखा। चांडिल सीआई एवं पुलिस बल भूखंड नापने उक्त स्थल पर पहुंचे। अचल जमीन ने नापी प्रारंभ करना शुरू किया था कि भूखंड पर अपना अपना दावा करते हुए दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस बल को हस्तक्षेप करना पड़ा और मामले को शांत कराया गया। शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। जोहार जोहार। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट द्वारा किया गया प्रेस वार्ता। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट द्वारा जमशेदपुर मानगो गांधी मैदान में जनसभा करने को अनुमति मांगी गई थी। इस संबंध में आज वेलफेयर फ्रंट द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कहा गया कि गांधी मैदान में होने वाली जनसभा माइनॉरिटी फ्रंट का पूर्व घोषित कार्यक्रम थी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और जनसभा भारत के संविधान की रक्षा आर्टिकल 1991 को प्रभावशाली बनाने को लेकर रखी गई है और एक खास वर्ग के साथ जुड़ा हुआ यह जनसभा है। इस सभा की अनुमति नहीं देना तो आईपीसी की धारा 19A का उल्लंघन है और एक खास वर्ग की आवाज को दबाने की कोशिश है। कहा गया कि अनुमति के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और कल गांधी मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। मुस्लिम अहले सुन्नत व जमात और माइनॉरिटी फ्रंट की तरफ से हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि कल जो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, जो जनसभा का गांधी मैदान में जो शाम 5 बजे से रात 9-10 बजे तक चलेगा, उसको लेकर हम लोग आपको इन्फॉर्म देना चाहते हैं कि इसमें अभी कुछ अड़चनें आ रही हैं। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, 15 दिन पहले से इसकी तैयारी हो चुकी थी, सारा ऐलान हो चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है
अब ऐन वक्त में जब प्रोग्राम होने जा रहा है, 2 दिन पहले SDO ऑफिस से ये फरमान आया कि वो मैदान गुजराती समाज के लिए बुक हो चुका है और 10 तारीख से लेकर 26 तारीख तक वो लोग वहाँ पे अपना कार्यक्रम करेंगे, जो भी हैंडलूम वगैरह लगाएंगे। हालांकि अभी हमने मैदान का दौरा किया और देखा कि एक बांस तक नहीं गिरा है। तो ये बहरहाल हमें तो लग रहा है कि ये षड्यंत्र का हिस्सा है, ये हमारी आवाज़ को दबाने की एक कोशिश है और हमारा जो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन और प्रोग्राम जो होने जा रहा था उसको रोकने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे जाहिर सी बात है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके खिलाफ वर्जी हम समझते हैं। तो हम ये आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे और कल ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला होगा जो शाम 5 बजे से 9 बजे तक चलेगा, जिसमें हम देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, संविधान की हिफाजत और सियानत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और पैगंबर इस्लाम की शान में जो गुस्ताखी करके नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने पूरे देश का नाम ख़राब किया है और पूरे देश के अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाई है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे। और ऐसे तमाम तर लोग जो आए दिन धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, पैगंबर अमन शांति के बारे में बकवास करते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की हुकूमत से मांग करेंगे और एक कानून बनाने की भी मांग करेंगे। और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, इन दोनों देश विरोधी लोगों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहेगा। कल करेंगे कार्यक्रम अगर? हाँ, इंशाअल्लाह ताला हम लोग कल प्रोग्राम करेंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला में लॉ एंड ऑर्डर फेल, स्थिति है डरावनी। सहारा ने अपने निवेशकों और एजेंट को किया बेसहारा। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।